योर ऑनर, कंसेंट की बात है तो मैं यहाँ पे उन तमाम मैसेजेस के प्रिंट्स दिखाना चाहूंगी जो सारा ने नबील को किए, जिसमें ये साफ जाहिर है कि सारा नबील से इल्तिजा करती रही कि वो अपने मोबाइल से उसकी फोटोज को डिलीट कर दे, जिसके जवाब में नबील सारा को ब्लैकमेल करता रहा। हेलो, हाँ सारा, मैंने तुम्हें कुछ फोटोज भेजी हैं, तुमने देखी? अच्छा, आज शाम फिर उसी लोकेशन पे मिले, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, तबीयत खराब हो गई? शराफत से जो लोकेशन भेजी हूँ वहां पर पहुंच जाना, वरना तुम्हारी ये सारी तस्वीर तुम्हारे अब्बा, ऑफिस के लोगों, सबको भेज दूंगा। शाबाश, ये बात हुई ना। वैसे डरने की कोई बात है नहीं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। आफ्टर ऑल आई एम अ जेंटलमैन। अच्छा चलो, शाम को मिलते हैं। कहाँ जा रही हो? सर प्लीज, मैं ऐसी नहीं हूँ, प्लीज प्लीज मेरी पिक्चर्स डिलीट कर दे, मुझे नहीं बननी। ऑर्डर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही हो? जब मेरे साथ घूम रही थी, मैसेजिंग कर रही थी, तब नहीं शराफत याद है? तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी नहीं? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। You're in safe hands, ठीक है? मेरे अब्बू नेक्स्ट डे ऑफिस भी गए थे, लेकिन उन्हें बोला गया कि ये सब कुछ उनकी बेटी के कंसेंट से हुआ है। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैंने उन्हें एक अच्छा इंसान समझा। मैंने समझा कि वो एक अच्छे सीनियर है, वो मेरी शायद हेल्प करना चाहते हैं, शायद वो मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, और शायद मैं एक मॉडल बन सकती हूँ। लेकिन मैं गलत थी। मेरी गलती थी कि मैंने उन पे ट्रस्ट किया और बदले में मैं सिर्फ ब्लैकमेल होती रही। तुम अगर मुझे पहले बता देते तो हम कोई डैमेज कंट्रोल कर सकते थे, मैं कोई लीगल स्टैंडिंग बना सकता था। अरे मुझे क्या पता था कि जरनाब वो मामूली सी इंटर्न को ले आएगी और पता नहीं वो क्या क्या। बस करो ये, अब लेयरिंग करना रुक जाओ। तुम्हें अंदाजा भी है कि हरासमेंट के केस में गवाही कितनी क्रूशियल एलिमेंट प्ले करती है। अरे जो होना था सो हो गया, और वैसे भी केस तो जरनाब का है, ये लड़की कहां से आ गई बीच में? मेरा मतलब है कि कोई तो हल होगा इस बात का। अब हमें सारा के जितने स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस ढूंढनी पड़ेंगी, उसकी सारी स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। उसने पहले क्या कहा, उसने बाद में क्या कहा, किससे कहा और कब कहा, और हमें यह भी पता करना पड़ेगा कि अब तक वो चुप क्यों रही। क्या पूरे केस की स्ट्रेटजी इस लड़की के इर्द-गिर्द घूमेगी? ऑब्वियसली तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, क्योंकि तुमने अपनी बेवकूफी की वजह से सारा एविडेंस जरनाब को दे दिया। अब अगर वो सॉलिड एविडेंस लेके हमारे सामने कोई नैरेटिव बिल्ड करती है तो याद रखना तुम गए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकेगा। जरनाब मेरे पास कई बार आई थी नबील की कंप्लेन करने के लिए। शुरू में तो मैंने मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे बात बिगड़ती गई मुझ पे प्रेशर डाला गया कि मैं बोर्ड के सामने जरनाब के खिलाफ बयान दूं। किस किस्म का प्रेशर और किसकी तरफ से ये प्रेशर था? मुझे जरताश, हमारी बॉस, उन्होंने काफी स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिए थे कि जरनाब की हर कंप्लेंट को इग्नोर किया जाए। जब मामला एस्केलेट होता गया तो यहाँ तक आ गया कि नबील के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय जरनाब को टर्मिनेट किया जाए। ऑनेस्टली मैं इस सब मामले को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपनी जॉब को सही तरीके से नहीं कर पाई। अगर पहले एक्शन ले लिया जाता तो शायद ये सब ना होता।
आपको बतौर एचआर क्या लगता है कंपनी हालात बेहतर बनाने के बजाय नबील को किस लिए सपोर्ट कर रही थी? कंपनी तो अपने इंटरेस्ट की वजह से नबील की सपोर्ट कर रही थी। नबील के रोस्टर पे बहुत क्लाइंट्स हैं, हाई पेइंग क्लाइंट्स, और सीईओ से लेकर सारी अपर मैनेजमेंट तक सबके साथ नबील के अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। तो इसी वजह से जरनाब को जॉब से निकालने के लिए मजबूर किया गया और नबील की साइड ली। जरनाब को खामोश करने के लिए उसको हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन जरनाब ठीक थी, उसको हर मौके पर हरास किया गया है। और नबील का बिहेवियर कभी भी प्रोफेशनल नहीं था। आप तशरीफ रखें। अब मैं दूसरी विटनेस मिस जरताज को कहूंगा कि वो तशरीफ लाएं। सरताज, मैं आपको डायरेक्ट रिपोर्ट कर रही थी। मैंने कई बार आपसे आकर नबील के बारे में बात की, लेकिन हर बार आपने मुझे दबाने की कोशिश की। मुझे जो कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक ठीक लगा मैंने वही किया। क्या कंपनी की पॉलिसी ये कहती है कि जब कोई हरासमेंट की कंप्लेंट करता है तो उसे खामोश करा दिया जाए? नहीं, लेकिन कंपनी में इस तरह की कंप्लेंट्स को आपस में मिल बैठकर हल करना भी कंपनी की पॉलिसी लेकिन कानून ये कहता है कि जब कोई हरासमेंट की कंप्लेंट लेकर आता है तो बॉस को फौरी तौर पर कमेटी बिठानी चाहिए जिसमें कम से कम एक औरत हो और 30 दिन के अंदर अंदर तहकीक मुकम्मल करके रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। क्या आपने ये किया? नहीं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये मामला ज्यादा ना उलझे, इस वजह से मैंने इसलिए आपने एचआर को चुप करवा दिया ताकि वो कोई एक्शन ना ले, यहाँ तक कि मेरी बात तक ना सुने। और नबील को आपने खुला छोड़ दिया कि वो हरास करता रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो क्लाइंट ज्यादा लेकर आता है। देखें, मैंने अपनी हद तक पूरी कोशिश की थी, लेकिन सीनियर्स ने मना किया था कि इस किस्म का कोई भी सख्त कदम उठाने से कंपनी का इमेज अफेक्ट हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ कंपनी को डिफेंड करना भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये कौन सा इमेज है जो कि हरासर के खिलाफ कदम उठाने से खराब हो जाता है? आप भी एक औरत है, आप अच्छे से समझती हैं कि जब कोई हरासमेंट से गुजरता है तो ना सिर्फ उसका काम अफेक्ट होता है बल्कि सोशल और मेंटल हेल्थ पे भी असर पहुंचता है, लेकिन आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। ठीक है मिस जरताज, आप तशरीफ रखिए।